ओके, मतलब ये तो मिथ ही है। लोगों को ये लगता है जी। कि अगर डिवोर्स होगा तो लड़की आधा प्रॉपर्टी आधी लेकर चली प्रॉपर्टी और लेकर जा। प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। जैसे अभी अपने प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछा था हाँ, कि प्रॉपर्टी लड़की कहती है कि मैं आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी, तो प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, ओनरशिप कभी भी वुमेन को नहीं मिलती है। ओके। सिर्फ उसमें मिलता है तो सिर्फ राइट ऑफ रेजिडेंस मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस का एक हमारा एक्ट है, हुँ, उसके अंदर हम राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए अगर फाइल करते हैं एप्लीकेशन, उसमें वुमेन को सिर्फ उस जगह पे उसका जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जिस हाउस होल्ड में वो रही है कभी अपने हस्बैंड के साथ में, हुँ। सिर्फ उस घर में उसको राइट ऑफ रेजिडेंस मिलता है कि वो सिर्फ उस घर में रह सकती है, ना कि उसको ओनरशिप मिलती है, ना ही वो उसको सेल आउट कर सकती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। ओके, मतलब ये तो मिथ ही है। लोगों को ये लगता है जी। कि अगर डिवोर्स होगा तो लड़की आधा प्रॉपर्टी लेकर आधी चली प्रॉपर्टी और लेकर जा। प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। जैसे अभी अपने प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछा था हाँ, कि प्रॉपर्टी लड़की कहती है कि मैं आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी, तो प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, ओनरशिप कभी भी वुमेन को नहीं मिलती है। ओके। सिर्फ उसमें मिलता है तो सिर्फ राइट ऑफ रेजिडेंस मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस का एक हमारा एक्ट है, हुँ, उसके अंदर हम राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए अगर फाइल करते हैं एप्लीकेशन, उसमें वुमेन को सिर्फ उस जगह पे उसका जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जिस हाउस होल्ड में वो रही है कभी अपने हस्बैंड के साथ में, हुँ। सिर्फ उस घर में उसको राइट ऑफ रेजिडेंस मिलता है कि वो सिर्फ उस घर में रह सकती है, ना कि उसको ओनरशिप मिलती है, ना ही वो उसको सेल आउट कर सकती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है।